जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आप सब अपने इस YouTube चैनल पर हर बृहस्पतिवार को कथा सुनते हैं नीप करोरी महाराज की। भक्तों, बाबा ने किस पर दया की है और कैसे दया की है? अरे महाराज जी ने कभी भी भक्तों को अपने पीछे नहीं चलाया है। अरे महाराज जी तो मेरे खुद भक्तों के पास जाते हैं और उनकी समस्याओं को पल भर में हटा देते हैं। भक्तजनों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। इस कोरोना महामारी से आप घबराइए नहीं। बाबा हम सबके साथ हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। किसी भी तरह का भय मन में ना रखें। आप अपने इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं कि इस महामारी के लिए हमारे वेद पुराणों ने पहले ही बता दिया था। मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसको देखें और भगवान श्री राम का और अपने नीप करोरी बाबा को याद करते रहें। कुछ नहीं कर सकता है ये कोरोना। चलिए मैं आज आपको बाबा की बहुत ही प्यारी कथा सुनाता हूँ। बाबा जी महाराज के साथ देवकांता दीक्षित और भी कुछ लोग जो बाबा के प्रिय थे, वो बाबा के साथ प्रयाग के कुंभ मेले में घूम रहे थे। तभी बाबा जी सहसा एक महंत के भेष वाले साधु की कुटी के पास रुक गए और उस साधु से कहने लगे, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ दे खाने को। साधु बाबा ने उन्हें भंडारे हेतु बनी सामग्री से कुछ देना चाहा, परंतु तुरंत ही बाबा जी बोल उठे, नहीं। बोला, जो तूने भगवान के लिए बनवा कर रख छोड़ा है। दरअसल साधु बाबा कुछ तरमाल बनवाते रहे भगवान हेतु भोग की आड़ में और फिर उसे स्वयं ही चुपचाप लेते। चेले तथा अन्य लोगों के लिए केवल साधारण सा भोजन अलग से बनता था भंडारे में, परंतु बाबा जी से क्या छिप सकता है? कुछ भी नहीं छिप सकता है। देखिए आप, बाबा जी उन चेलों की समस्याओं को दूर करने के लिए ही उस बाबा के पास पहुंचे हैं। जब बाबा जी ने उसका रहस्य इस प्रकार खोल दिया तो साधु महाराज सकपका गए। फिर भी बात टालने के लिए बोल उठे, वह भोग तो भगवान के लिए है। तब महाराज जी बोले, अरे जब भगवान के लिए है तो देता क्यों नहीं है? हार कर साधु ने वह भोग निकालकर महाराज जी को पवा ही दिया। तब तो बाबा जी की उक्त लीला पर न तो मनन करने का ही अवसर मिला और ना इस ओर मनोवृत्ति ही हुई। अन्य लीलाओं की तरह श्री देवकांता दीक्षित जी यही समझते रहे कि बाबा जी ने उस साधु का भेद खोल दिया है, पर इस तरह बता दिया हमें कि उनसे कुछ छिपा नहीं है। अरे देवकांता दीक्षित जी और जितने भी साथ में बाबा के प्रिय थे, कोई भी नहीं समझ पाया कि महाराज जी ने ऐसा क्यों किया है। परंतु भक्त जनों, इस कथा को बड़े ध्यान से सुने आप सब। जब आप पूरी कथा को सुनेंगे तो समझ में आएगा
कि महाराज जी ने ये लीला क्यों की है। चलिए कथा की तरफ चलते हैं। किंतु उस लीला का मनन करने पर अब स्पष्ट हो गया कि अपनी उक्ति भगवान के लिए है तो देता क्यों नहीं है। बड़ा प्यारा शब्द महाराज जी ने बोला था उस साधु से। उस साधु ने नहीं समझ पाया और ना श्री देवकांता दीक्षित जी ही समझ पाए। लेकिन बाद में मनन करने के बाद देवकांता दीक्षित जी समझ गए कि बाबा जी ने पूरी तरह खुलासा कर दिया है कि अपने भगवत रूप स्वरूप का, परंतु केवल हमारी भेद दृष्टि और बुद्धि ने हमें तब इस सत्य को पकड़ने से वंचित कर दिया है। श्री देवकांता दीक्षित जी कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया था उस समय, लेकिन मैं आज समझ गया हूं। अरे महाराज जी साक्षात भगवान स्वरूप हैं। तभी तो महाराज जी ने कहा है, क्या कहा है, अरे जब भगवान के लिए है तो देता क्यों नहीं है। महाराज जी साक्षात हनुमान जी का स्वरूप है। अरे मेरे महाराज जी सदैव हम सब पर दया करते हैं और महाराज जी ने इस कथा में दर्शा दिया है कि मैं ही देवता हूं। तभी उस साधु से कहा है कि जब भगवान के लिए है तो तू देता क्यों नहीं है। आप सब इस YouTube चैनल पर इसी तरह से बाबा की कथा सुनते रहें और मेरा आप सबसे निवेदन है कि बाबा के भक्तों तक ये कथाएं आप जरूर पहुंचाएं। और इस महामारी में आप सब बिल्कुल भी ना डरें। बाबा का स्मरण करें, रामचरितमानस का पाठ करें और देखिए बाबा ने किस तरह से दया करके सबको बता दिया कि मैं ही हूं हनुमान जी। ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे कृपा करते हैं नीम करोरी महाराज। बोलिए